हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में शेयर किया था और आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं इंग्लिश का ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वोट दिया, जिसमें 100% में 100% लोगों ने ऑनलाइन क्लास को स्वीकारा है। तो इसलिए आप लोग के इस समर्थन के वजह से मैं आज इंग्लिश क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं उनको आज कराऊंगा। तो देर ना करते हुए जल्दी जल्दी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ये मॉडल पेपर 2025 के लिए जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल जारी किया है उसमें भी ये सारे क्वेश्चन हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप एक बार ज़रूर देखें कि ये कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन है, इसमें से आपको किसी एक को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड पीपुल आर माई फैमिली, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा है इट इज ऑब्वियसली ऑब्वियस दैट वी नो मूव देन एनिमल डू इट एंड इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेज। थर्ड क्वेश्चन है ऑल देयर लिव्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन द फ्रंट बेडरूम, नाउ दे वैकेटेड इट एंड मूव्ड इन टू द बैक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है any public person, writer, speaker, actor, politician is subtly made feel that if he offends the praise he will suffer for it। ये 4 क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन को आंसर देना है और ये जो पूछे जाते हैं किसी एक का वो 1 into 4 मार्क्स, यानी आपका 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखें, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसे देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वर वंस आई रिसीव्ड लव, यहाँ पे देयर होगा। ठीक है, यहाँ पे देयर कर लीजिएगा लोग। दूसरा है एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, आई थॉट हाउ पाल्ट्री हाउ वल्गर दैट मीन एक्ट। और थर्ड क्वेश्चन है एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलेसनेस। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग है, इसका आंसर के साथ मैं बनाया हूँ। जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता होगा कि भारत इज माई होम जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, जब उन्होंने ऑथ ले रहे थे तो स्पीच दिया था, उन्हीं के बारे में एक्सप्लेन करना है। देखिए आंसर क्या है इसका। जाकिर हुसैन इन हिज स्पीच प्लीजेज हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, ही ऑल्सो प्लेजेज हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री, he promises to work for the welfare of its people without distinction of caste, color, and creed. He further says, the whole of Bharat is my home and its people are my family. तो इतना एक्सप्लेन कर देने पे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो था आपका इट इज ऑब्वियस डैट वी नो मूव देन एनिमल डू एंड इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेज। इसका आंसर जो मैंने बनाया है वो देखेंगे। इट इज ऑब्वियस डैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेज। ओके, वी नो डैट पेट्स एनिमल assigned his master worthy quickly we can common consider to help of animal and more advantage। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा all their lives his father and mother had slept in the front bedroom, now they vacated it and moved into the back। देखिए आंसर इसका क्या है। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द अर्थ बाय एची बैट्स, बेंजीज पेरेंट्स had lived in the front bedroom for their entire life, so when Benji asked for the front bedroom his parents had to leave the front bedroom and move into the back। okay, now फोर्थ क्वेश्चन जो था हमारा एनी पब्लिक पर्सन राइटर स्पीक एक्टर पॉलिटिशियन इज सब्टली मेड फील दैट इफ ही ऑफेंड्स द प्रेज ही विल सफर फॉर इट। इसका आंसर देखिए क्या है। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर हाउ फ्री इज प्रेज बाय Dorothy L. Sayers। In his line, the writer want to say that every public figure, from writer to politician, would be politely made of the fact that is they displease the press, they would suffer from for it। ओके, नाउ ये तीनों या चारों आप नोट्स कर लीजिएगा कॉपी पे। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन अगर आता है या उससे रिलेटेड ही आता है तो आप लिख देंगे, तो ये 4 मार्क्स आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट 4 मार्क्स की तैयारी और है,
इसके लिए दिया है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। देखिए, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज ए लाइन फ्रॉम द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाई कमला दास। The line describes the speaker's childhood home where she received love from her grandmother. The speaker's longing to return to the house reflects her desire to experience unconditional love again. Okay? Now, second question क्या है? And immediately I regretted it. I thought how paltry, how vulgar, what a mean act. Now, इसका आंसर जो है वो है the poet experiences feeling of self derision, guilt, and regret after hitting that snake. He feels so because he tried to harm a guest and a harmless creature. The expressions which show such feeling. Okay. Now, last question जो था हमारा, and laughter learnt of friends and gentleness in heart at peace under an English heaven. ठीक है, आंसर क्या है? द पोएट रपर्ट ब्रूक ऑफ द स्टांजा ऑफ द पोएम द सोल्जर। द पोएम एंड्स ऑन ए पीसफुल नोट ऑफ डेथ। द स्पीकर डिस्क्राइब द calming effect of England. The her in these lines is used to refer to England as was previously done in the poem. तो ये आप टोटल आज का 7 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चंस था, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, ये 2025 मॉडल पेपर और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और उस क्लास में जो इंग्लिश का हम पढ़ेंगे वो भी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।